Today we are discussing something about the moment of inertia. It is a property which resists the deflection is known as a moment of inertia. Moment of area, also called as second moment of area, that is area into its perpendicular distance, that is moment area. Again another moment of area. If I take the moment in this direction, that is in x-axis, I call this as a moment of inertia along x-axis, that is I-x-axis. यदि मैं यहाँ नियर हूँ तो ये कहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the y-axis, then I can call this I-y-y, where A is the area and y is the perpendicular distance from the CG of this section. यहाँ पर ये डिस्टेंस, तो A इंटू वाई ये मोमेंट आ गया, इस पर फिर y से मल्टीप्लाई किया, देन इट विल क्या A इंटू वाई अगेन इंटू वाई, दैट इज ए वाई स्क्वायर, एंड ए वाई स्क्वायर nothing but moment of area or second moment of area or moment of inertia about x-axis. अब मैं इस बात कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी विड्थ b है और डेप्थ d है. यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूँ तो एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप ली जिसकी विड्थ तो b है और उसकी थिकनेस dy है. देन एरिया इज नथिंग बट b इंटू dy एंड इट्स CG विल बी b इंटू dy अलॉन्ग CG ऑफ दिस सेक्शन इज b इंटू dy इंटू y. फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. अगेन मोमेंट ऑफ एरिया, एक बार फिर इसको मोमेंट लेना है तो b इंटू dy इंटू y तो आया ही था, again it is multiplied by the second times y. So this is called moment of area. ये b y square dy. इसको इंटीग्रेट किया एंड फाइनली अपने को रिजल्ट मिला I-x इज इक्वल टू 1/12 BD3. किसी भी रेक्टेंगल में इसकी CG के ऊपर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे जिसकी विड्थ b है और डेप्थ d है, then I-x is equal to 1/12 BD3. सिमिलरली अपन ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस यदि लेना चाहूँगा मैं, अगेन कंसिडरिंग द स्मॉल विड्थ with bx is the width, dy is the thickness, distance is y from here, then this will be h minus y. Again the area into CG multiplied by distance y and again multiplied by y, this will give the value of this total moment of area about this axis. Then integrate from 0 to h, integrate from 0 to h और आपकी वैल्यू मिलेगी bh3/12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB अबाउट द बेस इज 1/12 bh3. अपन बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस इज गिवन. रेक्टेंगुलर का वी हैव सीन दैट 1/12 BD3. And if I want to transfer this moment of inertia to this line AB, वो कितनी भी दूरी पर हो, at any distance h from the CG of this section at any distance h, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए. बोथ द एक्सिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. When the both axes are parallel to each other, having some distance h between the two, then this moment of inertia can be transferred over here by I-x plus AH square is equal to IAB, or I can say IAB is equal to I-x plus AH square. H is nothing but the distance between the two parallel lines where we want to transfer the moment of inertia. अभी यहाँ पर वही अपन यूज कर रहे हैं. यहाँ अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला 1/12 BH3.
अब यहाँ से सी जी 1/3 ऑफ एच पे आती है, वही फार्मूला यूज किया, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। हियर आई ए बी इज नोन, आई ए बी इज नोन 1/36 बी एच क्यू। अपने को आई एक्स एक्स निकालना है, ए मालूम है, एच स्क्वायर मालूम है, एच यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है h/3। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू अपन यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में निकाल सकते हैं, एंड इट्स कम्स आउट टू बी 1/36 bh³ by using the parallel axis theorem। अब जैसे अपन यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था आई एक्स एक्स 1/12 bh³, ये b है और ये d है, आई एक्स 1/12 bd³। इसको मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है ए बी के ऊपर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू? इट इज d/2। आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, एच विल बी d/2 होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट एंड वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल एट बेस is equal to 1/3 bd³ using the parallel axis theorem, using the parallel axis theorem। उसी प्रकार से जैसे वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ वाई वाई है, तो ये आई जेड जेड है। वी नो दैट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, देन वी फाइंड दैट आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। जब तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, x is perpendicular to y, y is perpendicular to z, z is also perpendicular to x, then moment of inertia along this axis plus moment of inertia along this axis is equal to moment of inertia along this axis। इसको कहते हैं perpendicular axis theorem, that is Izz is equal to Ixx plus Iyy। This is called perpendicular axis theorem, in which when all the three axes are perpendicular to each other, then moment of inertia along x-axis plus moment of inertia along the y-axis, जब दोनों जोड़ेंगे तो moment of inertia थर्ड perpendicular axis के आगे से वो अपने को मिल जाएगा। अब अपन इसकी बात करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को आई जेड जेड पता है, बाय यूजिंग द सेम सर्कल ले लिया, थोड़ी स्ट्रिप लेगी, उसको इंटीग्रेट किया तो उसकी वैल्यू अपने आई जेड जेड की वैल्यू आ गई। जस्ट कमिंग ओवर हियर, आई जेड जेड कम्स आउट टू π/32 d to the power 4, d is the diameter। नाउ यू नो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इक्वल है, सो आई कैन से I x x plus I y y is equal to I z z, I z z। So I have written I z z is I x x plus I y y। Now both are I x x is equal to I y y in case of a circle, so we can say 2 I x x is equal to I z z। So I x x is equal to I z z upon 2, that is π/64 d to the power 4। So I x x is equal to I y y इज इक्वल टू सर्कल के लिए π/64 d to the power 4। दिस इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल सेक्शंस। अब बात अपन करेंगे अबाउट द कंपोजिट सेक्शंस। दैट द मेथड विच हैज बीन गिवन फॉर द कंपोजिट सेक्शन। क्या करना पड़ेगा, पहले जितने भी कंपोजिट सेक्शन अलग है उनको अलग अलग सेक्शन फिगर 1 फिगर 2 कर लो, उसका x बार y बार निकाल करके उसके x बार और y बार निकाल लो। x बार y बार आने के बाद में फिर उसका i x x पता है अपने को और x बार पता है सी जी का, देन a1 x बार 1 प्लस a2 x बार 2 अपॉन a1 प्लस a2, इससे अपने x बार और y बार आ जाएंगे। x बार और y बार आने के बाद में फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन x बार और फर्स्ट फिगर का एक्स एक्सिस y1, सेकंड की सी जी और उसकी y बार की वैल्यू, और फिर उनको ट्रांसफ़र करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। फिर फार्मूला ये होगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई x1 x1 प्लस a1 h1 स्क्वायर
H1 is nothing but the distance between the two center of gravity, individual section of gravity और कंबाइंड सीजी की जो कंबाइंड सेक्शन की जो सीजी है उसके बीच का डिस्टेंस। इसी प्रकार से ये भी ऐसे ही होगा। इस प्रकार से अपन कंपोजिट सेक्शन की सीजी निकाल सकते हैं। जैसे आई एक्स एक्स है उसी प्रकार से वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई वाई वाई आल्सो। अब अपन कंपोजिट सेक्शन एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया, पहले एक ये सेक्शन लिया और ये सेक्शन लिया। इसको सेक्शन 1 कहा है, इसको सेक्शन 2 कहा है। इससे एक्स बार और एक्स बार निकाल लिया है, यहाँ से इसका वाई बार निकाल लिया है, तो यहाँ से ये वाई बार यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इसका एक्स बार यहाँ से आ जाएगा। एक बार आने के बाद में पहले तो इसकी रेक्टेंगुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले ली 1/12 बी डी क्यूब, 1/12 बी डी क्यूब। इसका भी मोमेंट 1/12 बी डी क्यूब। आई एक्स2 निकाले 1/12 बी डी क्यूब। इसका एरिया, इसका सीजो H1 मतलब ये कंपोजिट सेक्शन की सीजी है और इसकी सीजी यहाँ से ये दूरी पर है। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सीजी ऑफ द फर्स्ट सेक्शन एंड द सीजी ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। इसको कहा है H1 और यहीं से ये डिस्टेंस लेंगे, इसको कहेंगे H2। इसमें फार्मूले में रखेंगे अपन और अपना आई एक्स एक्स आ जाएगा। तो आई x1 ऑफ एन इंडिविजुअल फिगर प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस आई x2 प्लस A2 H2 स्क्वायर विल गिव द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स। इसी प्रकार से आई वाई वाई भी अपन निकाल सकते हैं। अब यही 3 सेक्शन लिए, जो पहले एक सेक्शन लिया था, 2 सेक्शन लिए थे, अब यहाँ सेमी सर्कल ले लिया। इसी प्रकार से इसका एक्स बार वाई बार निकालो और एक्स बार वाई बार आने के बाद में उसका H1 H2 निकालो। हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सवाल को सॉल्व कर लो। मुझे लगता है कि इस प्रकार से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व कर देंगे। हाँ, जब कटआउट सेक्शन में जैसे अपन इसको ऐड करते हैं तो जैसे सीजी में अपन माइनस करते थे उसी प्रकार से इसमें भी माइनस करना है, इसमें भी माइनस करना है। दैट इज अपन यहाँ से कर रहे थे I1 x1 प्लस A1 H1 बार स्क्वायर नहीं करते, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ जो प्लस आएगा इसको तो ऐसे रखा, ये जो प्लस है इसकी जगह फिर माइनस हो जाएगा। एक प्लस था इसका, दूसरे का भी निकाला, पर इसमें से यदि वो कट सेक्शन होता है तो उसको उसमें से यह जो साइन है ये आपकी माइनस हो जाएगी और आपका बाकी आंसर एज यूजुअल आ जाएगा। आई थिंक दिस इज मोर देन एडिक्वेट। और इससे अपन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपोजिट सेक्शन का और कटआउट सेक्शन का दोनों आराम से निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज मोर देन एडिक्वेट। We'll try to solve more problem and you will get a clear idea about the how to solve the problem. Of course, it is lengthy, no doubt. It is a lengthy problem, no doubt. It is a lengthy problem. But first of all, you have to calculate the CG of the composite section and then the difference between the composite section and individual section. And this way we can find out value of H1 and H2. That's over and all. Thank you very much.